हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ क्लास के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे करने के लिए, या क्या क्या हम आगे अपने कोर्सेज कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज रिकमेंडेड हैं सीबीएसई के द्वारा। ये लिस्ट है कोर्सेज की। अब मैं ये सारे कोर्सेज एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। यार, फर्स्ट कोर्स जिसकी हम बात करेंगे वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इस कोर्स में हमें एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। इसमें एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस को कैसे करना है, कमर्शियल और एविएशन डिफेंस सेक्टर में, ये सब उसके बारे में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। यार, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आप कोर्स कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। यार, इसमें आप बीटेक या बीई कर सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। चलो अब बात करते हैं कि ये डिग्री कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ करवा सकते हैं। पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये है हैदराबाद में। दूसरा है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये है मणिपाल में। तीसरा है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, ये है चेन्नई में। चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग, यह है बेंगलुरु में। फिफ्थ है पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है चंडीगढ़ में। सिक्स्थ है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी, ये भी चेन्नई में है। बाकी इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो चलते हैं सेकंड कोर्स की तरफ। तो सेकंड कोर्स है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यार, ये भी इंजीनियरिंग की वही ब्रांच है which deals with research, design and development, construction, testing of aircraft and spacecraft। यार, ये दो मेजर और ओवरलैपिंग ब्रांचेस में डिवाइड है। पहला है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो डील करता है एयरक्राफ्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, और दूसरा है जो डील करता है विद स्पेसक्राफ्ट दैट ऑपरेट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। यार, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यार, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपके पास वही 10+2 में पीसीएम होनी चाहिए। और जो आईआईटीज़ होते हैं वो जे एडवांस के स्कोर को देखते हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यार, अब बात करते हैं कि इसमें आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप इसमें बीटेक कर सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, या आप डुअल डिग्री कर सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। इसमें बैचलर और मास्टर की डिग्री दोनों एक साथ होती है। अब बात करते हैं इस कोर्स को करवाने वाले इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की। पहला है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा आईआईटी मुंबई, तीसरा आईआईटी चेन्नई, चौथा है आईआईटी मद्रास, पांचवा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज डीम्ड टू यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिक्स्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। यार, आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को तो जानते ही होंगे। उन्होंने भी फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ये कोर्स पढ़ाई करी थी। यार, अब बात करते हैं थर्ड कोर्स की। थर्ड है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। यार, दिस ब्रांच डील्स विद प्लानिंग, डिजाइनिंग, सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी एंड सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर हाउसेस, ऑफिस बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रैपर्स, लैंडस्केप और एंटायर सिटीज़। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो इसमें आपके पास ट्वेल्थ क्लास में साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। जो आईआईटीज़ होती हैं वो अपने जे एडवांस के स्कोर से एडमिशन देती हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें आप बैचलर इन आर्किटेक्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ की। पहला है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा आईआईटी रुड़की, तीसरा है एनआईटी पटना, चौथा है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। मैंने मेन इंस्टीट्यूट्स के नाम बता दिए हैं। बाकी के लिए आप इस पीडीएफ के लिंक को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको उसे रेफ़र कर सकते हैं। यार, फोर्थ कोर्स जिसकी हम बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसमें आपको स्टडी और रिसर्च करनी होती है कंप्यूटर मशीन्स की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इसे टास्क परफॉर्म कर सके, और भी बहुत कुछ। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। इसमें आपके पास 10+2 में साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है।
अब बात करते हैं इसके कोर्सेज की। यार इसमें आप कर सकते हो मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हो, एडवांस सर्टिफिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं इस कोर्स को करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो पहला है आईआईएससी बेंगलोर, दूसरा है आईआईटी बॉम्बे, तीसरा है आईआईटी खड़गपुर, चौथा है आईआईटी हैदराबाद, पांचवा है आईआईटी मद्रास, छठा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो फिफ्थ कोर्स जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इस कोर्स में आपको व्हीकल्स के कंपोनेंट्स को डिज़ाइन, डेवलप और फैब्रिकेट करना होता है फ्रॉम द कंसेप्ट स्टेज टू प्रोडक्शन स्टेज। इसके लिए भी आपके पास 10+2 में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। इसमें आप बीटेक कर सकते हैं इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर जो डुअल डिग्री कोर्स होते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के कराने वाले इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। तो यार पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट केरला, दूसरा है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सिक्स्थ कोर्स जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। यार इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग जो मेडिकल सेक्टर में अप्लाई होगी, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस और ड्रग्स। इसके लिए भी आपके पास 10+2 में केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो होना ज़रूरी है। इसमें आप बीएससी कर सकते हैं इन बायोमेडिकल साइंस और बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, या डुअल डिग्री प्रोग्राम जो होते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को कौन कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं। पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली, दूसरा है डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तीसरा है आईआईटी बीएचयू वाराणसी, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज इंजीनियरिंग ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, फिफ्थ है गवर्नमेंट मॉडल इंजीनियरिंग कॉलेज कोची। तो यार हमारा नेक्स्ट कोर्स जो है वो है सेवेंथ, उसका नाम है बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। यार इस कोर्स में आपको इंजीनियरिंग, जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इन सब की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए भी वही आपके पास 10+2 में केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो होना नेसेसरी है। अब बात करते हैं कि इस कोर्सेज की डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इस कोर्स को कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी एएनयू गुंटूर आंध्र प्रदेश, अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकोडू तमिलनाडु, अरापुडाल वेडू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कोर्स की, एट्थ कोर्स की, जिसका नाम है सेरेमिक्स इंजीनियरिंग। यार इस कोर्स में आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने सिखाया जाएगा फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स। इसके लिए आपके पास 10+2 में बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। इस कोर्स को कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले हैं आईआईटीज, फिर हैं आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तीसरा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी कोलकाता, फोर्थ है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। यार इस कोर्स में ना आपको डिज़ाइन और मेंटेनेंस ऑफ केमिकल प्लांट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिकल प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए भी आपके पास वही 10+2 में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना नेसेसरी है। और काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं वो नेशनल या स्टेट लेवल एंट्रेंस के बेसिस पे भी एडमिशन दे देते हैं। इस कोर्स को कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, सबसे पहले है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा है आईआईटी कानपुर, तीसरा है आईआईटी मद्रास, चौथा है जीजीएसआईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। बाकी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे। तो यार टेंथ और फाइनल है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग। यार इस कोर्स में आपको प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूटिंग के बारे में सिखाया जाएगा, स्ट्रक्चर वर्कर्स की। यार इसके अंदर काफ़ी
सारे तरह के इंजीनियरिंग टास्क होते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग, सुपरविजन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, पब्लिक वर्क्स की लाइक रोड्स, ब्रिजेस, टनल, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। इसके लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज कोर सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। इस कोर्स को कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, पहला है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा है आईआईटी कानपुर, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपीयू दिल्ली। बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के नाम के लिए आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे। तो यार ये पार्ट 1 है इस सीरीज़ का, तो इसके और भी पार्ट्स आ रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन कीप द ग्रे मैटर टिकिंग। बाय।